बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। अगर आप बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। कुछ लोगों के साथ जब उनकी शख्सियत में मौजूद कुछ खामियों की बात करें तो वो कहते हैं कि क्या करें यार, अब तो हमारी आदत हो गई है, मैं तो हूँ ही बड़ा गुस्से वाला, मैं तो हूँ ही बड़ा सुस्त इंसान, मैं तो ऐसा ही हूँ। बुरी आदतों के बारे में उनका ख़याल होता है कि ये सारी उम्र पीछा नहीं छोड़ती। जैसा कि हम बचपन से सुनते आए कि आदत एक ऐसी जंजीर है जो सारी उम्र पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत जुमला आपको सुनाऊंगा कि आदतें रंग और कद नहीं होती कि बदल ना सकें, आदतों को बदला जा सकता है। आप अपने आप को अपनी आदतों के रहमो करम पर छोड़ने की कोशिश न करें मेरे दोस्त। अपनी आदतों को इल्ज़ाम न दें, अपनी ज़िंदगी में मौजूद बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करें और अपनी अच्छी आदतों को अपनाएं। याद रखें, जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। ज़रा कहानी सुनिएगा आखिर तक, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। किसी गाँव में एक आदमी रहता था, उसका एक जवान बेटा था जो बहुत सी बुरी आदतों का शिकार हो चुका था। बाप अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता रहा कि मेरा पुत्र, तुम अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दो वरना एक दिन तुम्हें ये बुरी आदतें ले डूबेंगी। लेकिन उस लड़के पर अपने बाप की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो ये कहकर टाल देता, अभी बड़ी उम्र पड़ी है मेरे पापा जान, अभी मुझे मौज मस्ती करने दें, मैं जब चाहे इन आदतों को छोड़ सकता हूँ। वक्त ऐसे गुजरता गया, उस बूढ़े आदमी की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। उसको अपने बेटे की मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को ज़िंदगी को सही रास्ते पर, डायरेक्शन पर लाने के लिए क्या करे। एक दिन शाम को उस बूढ़े आदमी ने अपने गांव के कुछ लोगों को बात करते हुए सुना कि साथ वाले गांव में एक बुज़ुर्ग रहते हैं जो बड़े समझदार और बड़े करने वाले हैं। जो भी उनके सामने अपनी मुश्किल लेकर जाता है तो वो उसे ऐसा बेहतरीन हल बताते हैं कि उसकी मुश्किल ख़त्म हो जाती है। उस बूढ़े आदमी को उम्मीद की किरण नज़र आई। अगले दिन वो उस बुज़ुर्ग के पास पहुंच गया और अपनी बात उनकी खिदमत में अर्ज़ की कि ये मेरा बेटा है जो बुरी तरीके से बिगड़ गया है, कोई काम काज नहीं करता, मैं तुझसे समझा कर थक गया हूँ, लेकिन मेरी किसी भी बात का वो असर नहीं लेता। उस बुज़ुर्ग ने बूढ़े आदमी को पूरी बात सुनी और कहा, तुम कल अपने बेटे को मेरे पास भेज देना, मैं उसे समझा दूंगा और उसे समझ भी आ जाएगा। अगले दिन वो नौजवान लड़का अपने बाप के कहने पर उस बुज़ुर्ग के पास पहुंच गया। वो बुज़ुर्ग उस लड़के को साथ लेकर अपने बागीचे में टहलने लगा और साथ साथ उससे बातें भी करता जाता था। चलते चलते उस बुज़ुर्ग ने एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा करते हुए लड़के से पूछा कि क्या तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? लड़का मुस्कुराया और बोला, ये कौन सी बड़ी बात है। वो आगे बढ़ा और एक हाथ से हल्का सा झटका लगाकर पौधे को उखाड़ दिया। बुजुर्ग उसे देखकर मुस्कुराया और दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर और आगे चलकर बुजुर्ग आदमी ने उसे एक और पौधा दिखाया जो पहले वाले पौधे से थोड़ा सा बड़ा था और उसे उखाड़ने के लिए आगे बढ़ा। एक बार, अब की बार लड़के को कोई पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा पावर, कुछ ज़्यादा ताकत लगाना पड़ी, लेकिन वो उसे उखाड़ने में कामयाब हो गया। बाग में घूमते घूमते काफ़ी वक्त गुजर चुका था। दोनों आराम करने के लिए पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, क्या तुम इस पेड़ को भी उखाड़ सकते हो जिसके नीचे हम बैठे हैं? वो लड़का नौजवान था, वो फ़ौरन खड़ा हुआ, पेड़ के तने को दोनों हाथों से पकड़ा और ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। उसने अपना पूरा ज़ोर लगाया, लेकिन वो पेड़ बहुत बड़ा था। उखाड़ना तो दूर की बात, वो उसे हिला भी नहीं सका। थक हार कर लड़का बुजुर्ग आदमी के पास बैठ गया और बोला, ये पेड़ बहुत पुराना और बड़ा है, इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं, इसलिए अब इसको उखाड़ा नहीं जा सकता। बुजुर्ग आदमी ने कहा, मेरा पुत्र, हमारी आदतें भी इन्हीं पेड़ों की तरह होती हैं। अपनी बुरी आदतों को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो, इन्हें छोड़ने के लिए इंतज़ार ना करो, क्योंकि जब बुरी आदतें नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है। बल्कि ऐसे ही है जैसे नए पौधों को उखाड़ना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बुरी आदतें पुरानी होती जाती हैं तो हमारे अंदर इन आदतों की जड़ें मजबूत और गहरी होती चली जाती हैं और उन्हें छोड़ पाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लड़के को सारी बात समझ आ गई कि बुज़ुर्ग उसे
क्या समझाना चाह रहे थे। उस दिन से उसने अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने का फ़ैसला किया और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। इसलिए दोस्तों, बुरी आदतों को आज से छोड़ने की कोशिश करें और यकीन रखें आप उन्हें छोड़ सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं और आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। अगर आप में भी कुछ बुरी आदतें और इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बाद में छोड़ देंगे, आज से फ़ैसला करें बुरी आदत से छुटकारा कैसे पाना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिए, हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की बुरी आदत छूट जाए। सदका जारिया समझ के इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।